Now, Bangladesh also continues to be on the edge. The persecution of Hindu minorities is continuing unabated across the country. Now, as the violence is increasing, there has been a writ petition that has been filed in the Bangladesh High Court seeking to outlaw ISKCON, and this is further fueling tensions in the region. Now, there has been a very controversial move. Hasnat Abdullah, the coordinator of the Students Against Discrimination movement, a key stakeholder in the Yunus government, has now said ISKCON should be banned in Bangladesh, labeling it as a terrorist organization. Now, in Chittagong, Nizam-e-Islam Workers' Party has also held an anti-ISKCON protest where they said, "Catch and slaughter them." These were the slogans that were being raised in broad daylight. Expressing shock over Bangladesh government's ban ISKCON pledge, Kolkata ISKCON VP Radharam Das has claimed that ISKCON has helped a lot of people in Bangladesh and it is incorrect to say that it is a terrorist organization. Protest also broke out at several locations in West Bengal, demanding the release of the jailed ISKCON monk Chinmoy Krishna Das. Visuals that you are seeing on your screens are coming in from Bangladesh over the past many months. The persecution of the Hindu minority community has been going on unabated. Even the Ministry of External Affairs has raised the issue with Bangladesh. The Yunus government, however, has failed to crack down on all these protesters. In these clashes, there have been hundreds of people who have been injured and a lot of them have also died. ISKCON एक भक्ति मूवमेंट है और इवन जब ISKCON प्रोटेस्ट भी करता है तो कीर्तन और खोल करताल के माध्यम से करता है। इस तरह से जो टेररिस्ट ब्रांडिंग कर दिया है कि ISKCON के भक्त टेररिस्ट ब्रांडिंग है। और हमने ये भी सुना कि किस तरह वहाँ के जो लोग हैं, कुछ कल भी देखा, मेरे पास वीडियोज आए कि बहुत इलाकों में वो लोग रैली कर रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ISKCON के एक एक भक्त को पकड़ कर काटेंगे, मारेंगे। तो इस तरह की तो लैंग्वेज यूज किया जा रहा है। लेकिन जब सरकार की तरफ से भी ऐसे बयान आने लगते हैं तो इतने बड़े जो भी माइनॉरिटीज हैं वो लोग बहुत ही अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा जो आतंकी विचारधारा के लोग हैं उस सनातन पे कुठाराघात कर रहे हैं। वहाँ पे ISKCON ने जिसको रक्षा करने का काम किया, जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ भूखे मर रहे थे, एक एक दाने के लाले पड़े हुए थे। 2 लाख लोगों को पूरे विश्व से ला करके और वहाँ खिलाने का काम किया। उसको बताते हैं कि ये जो है संगठन जो है तुष्टिकरण करता है, ये आतंकवादी का संगठन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम भूखे मर रहे थे, लाले एक एक अन्न के दाने के लाले पड़ रहे थे, तो तुम्हारा जिसने भरण पोषण का काम किया, आज उसको तुम बैन करने की बात करते हो। ऐसे जिहादी, ऐसे आतंकवादी विचारधारा के ऊपर जो है संयुक्त राष्ट्र से जो है इस पर कदम उठाना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहां की सरकार आ गई है। ये कट्टरपंथी मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के एम्बेसी को, जिसने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, समय से सजग हो जाना चाहिए और देश के सनातनी, देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर पूरी तरह भारत की भी नज़र है। विश्व समुदाय को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि भारत इस तरह से हिंदुओं पे अटैक को केवल मूक दर्शक बन के तो नहीं देख सकता। हमारे देश की सरकार भी बहुत चिंतित है और हम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार का, हम दुर्व्यवहार का निंदा करते हैं और आगे इन लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है इसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। It's very painful to see what's happening out there, and we are being. If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. It's very painful to see what's happening out there, and we are being. If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. बांग्लादेश में जो चल रहा है ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, एक समुदाय का रूल, जामात आइडियोलॉजी में रूल चल रहा है।
सबको लेकर नहीं चल रहा है। उसको मैं बताया, तुम भारत के खिलाफ आज जो बताया कि टेकाड ने इंटरिम गवर्नमेंट का एक आपका एज वेल एज मिनिस्टर रैंक में है, उनको मैं बता रहा हूं भारत के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारा? तुम भाई मेडिकल में कराची लाहौर में भेज दो ना, क्यों भारत भेज रहा हो? बांग्लादेश की सरकार गंभीरता से हिंदुओं की रक्षा करेगी, आश्वासन भी दिया उन्होंने। स्वयं ढाकेश्वरी मंदिर आकर आश्वासन दिया, पर वो शांति भी स्थायी नहीं हुई, दोबारा शुरू हुआ। और इस बार तो ऐसा सुन रहे हैं कि पुलिस भी उनमें सहायता कर रही है, दंगाइयों की सेना भी कर रही है, और उनमें जो जिहादी तत्व हैं वो तो कर ही रहे हैं। ये केवल भारत के लिए नहीं, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये विश्व भर की सिविल सोसाइटी के लिए, उन सब लोगों के लिए चुनौती है।